Welcome students in Magic Study Home. Today I am going to discuss next series of one word substitution. So let's start. It is important for all government exams, okay? First question is a person who works for an expert to learn a trade. यानी कि ऐसा पर्सन वो काम करता है अपने एक्सपर्ट बनने के लिए, यानी कि सीखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए, यानी किसी ट्रेड को या किसी बिजनेस को सीखने के लिए जो वर्क करता है, पैसा पे उसका फोकस नहीं होता, सीखने पर फोकस होता है। तो वैसे पर्सन को एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो वैसे पर्सन को एक वर्ड में कहते हैं अप्रेंटिस, यानी कि शिक्षार्थी। यानी अप्रेंटिस वैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, सीखने के लिए, उस ट्रेड में एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड है विथ अ नेम दैट इज नॉट नन और दैट इज नॉट मेड पब्लिक, यानी कि एक ऐसा नाम जो किसी को नहीं पता या फिर लोगों को बताया ना जाए, पब्लिक ना किया गया हो नाम को। ठीक है, तो वैसे नाम को क्या कहेंगे एक वर्ड में? तो वैसे वर्ड को एक वर्ड में कहते हैं एनोनिमस, यानी कि गुमनाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है एक साथ रहने में और जो भी धन है या जिम्मेदारियां हैं उसको एक दूसरे से शेयर करने में विश्वास रखता है। तो वैसे पर्सन को क्या कहेंगे? तो वैसे पर्सन को कहते हैं कम्युनिस्ट, यानी कि साम्यवादी। यानी कि कम्युनिस्ट वैसे पर्सन को कहा जाता है या वैसे देश होते हैं जहाँ पे जो पोजीशन होता है, अधिकार, जो संपत्तियां होती है और जो जिम्मेदारियां होती है वो शेयर्ड होती है, सबको बांटी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चौथा वर्ड है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी डेट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और डेट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, यानी कि एक ऐसा एक्ट, ऐसा काम जिसमें कि पैसा चोरी किया गया हो और जिसके जिम्मेदार आप हो। यानी कि वो पैसा आपका नहीं था, आपके एम्प्लॉयर का था, आपने पैसा को क्या कर लिया? मिस एप्रोप्रिएशन किया। तो वैसे एक्ट को क्या कहते हैं एक वर्ड में? तो वैसे एक्ट को कहते हैं एम्बेजलमेंट, यानी कि गबन, यानी कि किसी और का पैसा हथिया लेना, ये कहलाता है एम्बेजलमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। पांचवा वर्ड है फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, यानी किसी को किसी कंट्रोल से आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इमेंसिपेशन, यानी कि मुक्ति। यानी कि इमेंसिपेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी को किसी के चुंगल से छुड़ा लेना, मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल ऑफ और अ डेड फॉर अ डेड पर्सन, यानी कि कोई अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो चिता के सामने जो गीत गाई जाती है उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डर्ज, यानी कि उसे कहते हैं शोक गीत। तो डर्ज जो होता है वो शोक गीत को दिखाता है, यानी कि कोई पर्सन अगर मर जाता है तो उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है या जो भी गाया जाता है उसे कहते हैं डर्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सातवां वर्ड है अ पर्सन विदाउट ए होम और जॉब और प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास घर भी नहीं हो, जॉब भी नहीं हो, धन भी नहीं हो। तो वैसे पर्सन को क्या कहेंगे? वैसे पर्सन को कहते हैं डेरेलिक्ट, यानी कि आवारा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आठवां वर्ड है एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो लोगों या दो ग्रुपों के बीच में हो। तो वैसे एग्रीमेंट को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, यानी कि समझौता। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नवा वर्ड है अ स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी या समथिंग वेरी मच, यानी कि एक ऐसा भाषण या ऐसा लेख जो किसी की बहुत प्रशंसा करे। तो वैसे स्पीच या वैसे भाषण को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं यूलॉजी, यानी कि प्रशंसा भाषण, यानी किसी की बड़ाई किया जाए, इसमें किसी का प्रशंसा किया जाए तो वैसे भाषण को या वैसे लेख को यूलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 10वां वर्ड है टू मेक नन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन that was previously known only to a few people और that was meant to be kept a secret, एक ऐसा चीज को पब्लिक कर देना या ऐसे सूचना को पब्लिक कर देना जो पहले कुछ ही लोगों को पता था लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता चल गए, या जिसको सीक्रेट रखना था उस राज को खोल देना। वैसे को एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो ऐसे को कहते हैं एक वर्ड में एक्सपोज कर देना, नहीं कि बेनकाब कर देना, यानी कि कोई ऐसा चीज जो कि या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं करना था, जिसको राज रखना था, सीक्रेट रखना था, अगर उसको खुलासा कर दिया जाता है तो वैसे जो खुलासा करने की जो प्रक्रिया है या बता देना, सबको जना देना, ये कहलाता है एक्सपोज करना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आइए हम इन सब का रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
तो पहला वर्ड था हमारा अप्रेंटिस, जिसका मीनिंग होता है शिक्षार्थी। एनोनिमस दूसरा वर्ड था, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुमनाम। तीसरा वर्ड था हमारा कम्युनिस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साम्यवादी। चौथा वर्ड था एम्बेजलमेंट, जिसका मीनिंग होता है गबन कर लेना या धन को अपने जब्त में कर लेना, किसी और का धन अपने कब्जे में ले लेना। इमेंसिपेशन होता है मुक्ति दिलाना। डर्ज का होता है शोकगीत। डेरेलिक्ट होता है आवारा व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज होता है समझौता। यूलॉजी होता है प्रशंसा भाषण। और लास्ट वर्ड था एक्सपोज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेनकाब करना। तो होप आप सबको ये वर्ड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।